हर पुरुष की यात्रा एक अदृश्य युद्ध से शुरू होती है। वह युद्ध जो बाहर नहीं, अंदर चलता है। जैसे ही एक किशोर की नजर पहली बार किसी स्त्री पर टिकती है, वह अनजाने ही एक विचारधारा का शिकार बन जाता है। उसे कोई किताब नहीं दी जाती, कोई अध्यापक उसे पाठ नहीं पढ़ाता, फिर भी उसे सिखाया जाता है कि उसका मूल्य स्त्रियों की नजरों में है। अगर तुम अच्छे दिखो, कमाओ, बोलने में स्मार्ट बनो, तो कोई एक दिन तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। यह झूठ सुंदर है और इसीलिए यह पकड़ा जाता है। पुरुष अपना निर्माण नहीं करते, वे अपने आप को पैकेजिंग करने लगते हैं, जैसे कोई उत्पाद हो जो किसी खरीदार के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। क्या यह मर्दानगी है या सिर्फ एक खोखली कोशिश किसी और की नजर में खास दिखने की? वह जिम जाता है क्योंकि शरीर दिखाना है, कपड़े खरीदता है क्योंकि स्टाइल दिखाना है, मोटिवेशनल वीडियो देखता है क्योंकि हाई वैल्यू मेल बनना है। पर आत्मा, वो तो चुपचाप खड़े होकर देख रही है कि यह सारा अभिनय किसके लिए हो रहा है। इस पूरी भागदौड़ की मंजिल क्या है? वो लड़की जिसके मिल जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा पुरुष मान बैठता है। पर क्या वह वास्तव में उसे चाहता है या वह उस मान्यता को चाहता है जो उसके साथ मिलेगी? अगर वो मुझे चाहती है तो मैं योग्य हूं। यह इच्छा शुद्ध नहीं है, यह एक सौदे की तरह है। और हर बार जब कोई स्त्री उस पर ध्यान नहीं देती, वह खुद को दोषी मानता है। मैं ही कमजोर हूं, मैंने कुछ गलत किया होगा। यह आत्मतोड़ है, आत्मनिर्माण नहीं। वह सब करता है, सही बातें, अच्छा दिखना, आत्मविश्वास। फिर भी जब वह स्त्री उससे भावनात्मक दूरी बना लेती है तो उसे पहली बार दार्शनिक वेदना महसूस होती है। क्या यह दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है? यह वही प्रश्न है जो सुकरात ने पूछा था, क्या अच्छाई का फल मिलता है? यह वही वेदना है जो बुद्ध ने अनुभव की थी जब उन्होंने देखा कि जीवन की पीड़ा अनिवार्य है। और तब वह पुरुष दुनियावी से दार्शनिक की ओर मुड़ता है। जब वह देखता है कि ऐसे लोग जो न शारीरिक रूप से बेहतर हैं, न वित्तीय रूप से शक्तिशाली, फिर भी स्त्रियां उनके आसपास रहती हैं, तब उसका विश्वास हिलता है। मैंने तो मेहनत की, फिर भी कोई कदर नहीं। वह पुरुष अब थक चुका है सिर्फ दूसरों को खुश करने की इस रेस से। यही वह मोड़ है जहां या तो कुंठित हो जाता है या फिर आत्मचिंतन शुरू करता है। कहीं ना कहीं एक दिन वह बैठता है, अकेले, बिना स्क्रीन के, बिना संगीत के, बिना किसी और के, और पहली बार वह खुद की कंपनी में खुद को महसूस करता है। यही आत्मा की वापसी होती है। यही मौन वह पहला गुरु बनता है। स्त्री एक पुरुष से क्या चाहती है? ना तो परफेक्ट जबड़ा, ना पैसे का घमंड, ना हाई वैल्यू टाइटल। वह चाहती है एक ऐसी ऊर्जा जो खुद में पूरी हो, जो उसके सामने झुके नहीं, ना ही उसे जीतने की कोशिश करे, जो उसकी उपस्थिति में भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे। क्योंकि स्त्री को केवल आकर्षण नहीं चाहिए, उसे विस्मय चाहिए। वह पुरुष जो खुद की नजरों में पर्याप्त है, वही स्त्री की नजरों में रहस्य बनता है। क्यों? क्योंकि वह कुछ साबित नहीं कर रहा, वह बस है। वह जल्दी जवाब नहीं देता, ना ही जल्दी खुलता है। वह जानता है जो वह भीतर से है, वही उसकी सबसे बड़ी भाषा है। हर स्त्री के दिल में एक कोना होता है जो उस पुरुष के लिए आरक्षित है, जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाती, जो उसके इशारों पर न चले, जो उसे महसूस तो हो पर पूरी तरह उसका न हो। यही रहस्य है, यही असली गुरुत्व है उस पुरुष की आत्मा। अब कहती है, मैं तुम्हें चाहता हूं पर जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी उपस्थिति पसंद करता हूं पर मैं अपनी अनुपस्थिति से डरता नहीं। वह न झुकता है न उठता है, बस केंद्र में स्थित होता है। और स्त्री उस केंद्र की ओर खींचती है क्योंकि वह खुद खो चुकी है। स्त्री उसे याद नहीं रखती जिसने उसे खुश किया, वह याद रखती है जिसने उसके भीतर कुछ हिला दिया, जिसने उसका परिचय उससे ही कराया। वो कौन था? मैं उसके साथ खुद को अलग महसूस करती थी। यही कुछ पुरुष स्थिति तक पहुंचते हैं, फिर डर जाते हैं। उन्हें लगता है अब मुझे उसे पकड़ना है। वो फिर से टेक्स्ट, फिर से परफॉर्मेंस, फिर से दिखावा, और स्त्री कहती है वह गहराई अब खो गई है। पुरुष को स्त्री को नहीं, खुद को संभाल कर रखना होता है। जो पुरुष खोने से नहीं डरता, वही असली रूप से प्रेम कर सकता है, क्योंकि तब उसका प्रेम जरूरत से नहीं बल्कि पूर्णता से निकलता है। स्त्री को आकर्षित करने का प्रश्न बदल जाता है, मैं उसे कैसे जीतूं, से क्या मैं इतना पूर्ण हो सकता हूं?
कि वह मेरी अनुपस्थिति में भी मुझे महसूस करे। यही लक्ष्य है, यही मर्दानगी है, यही फिलॉसफी है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कहीं गूंजा है तो इसे किसी ऐसे पुरुष तक पहुंचाएं जो खुद को भूल चुका है दूसरों को पाने की दौड़ में। याद रखो, तुम जिस स्त्री की तलाश में हो वह तुम्हारे केंद्र की खोज में है। अगर आपने यहां तक देखा है तो शायद आपके भीतर भी वही सवाल गूंज रहा है जो सदियों से हर जागरूक पुरुष के भीतर गूंजता रहा है। क्या मैं खुद को पाने के लिए दूसरों की जरूरत से मुक्त हो सकता हूं? अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला गए तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक दर्पण था। और अगर आप अब भी उसे खोज रहे हैं जो आपको पूरा कर देगा तो रुकिए, आईना देखिए, वो आप ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब करके उस यात्रा का हिस्सा बनिए जहां हम हर हफ्ते एक नई दार्शनिक परत खोलते हैं। क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, ये चेतना जगाता है। अगली बार जब जीवन सवालों से भर दे तो वापस आना। शब्द बदल सकते हैं पर सच्चाई वही रहेगी। तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। ये है द टेल्स हाउस टीवी और ये था आज का चिंतन। मिलते हैं अगली आत्मिक यात्रा में। तब तक स्थिर रहो, मौन में जियो और खुद को मत खो।